शांत संत अरिहंत अबंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता। आचार्य वर उवध्याय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू। मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। बंध्या जी के अतिशयकारी श्री अजितनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री नर्मद सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। श्री वासु पूज्य भगवान की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। श्री चंपापुर अति सिद्ध क्षेत्र की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निश्वास सागर जी महाराज जी की जय। नमोस्तु। क्रोध के प्रथम दिवस से हमने कसायों के साथ अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ की थी और क्षमा को समझा, धारण किया और एक एक दिन क्रमशः क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ते छोड़ते आज उत्तम ब्रह्मचर्य पर उत्तम क्षमा आदि के द्वारा वह गाड़ी शनै शनै एक एक स्टेशन को पार करते करते अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। 10 लक्षण धर्म के 10 दिन, आज अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य का है। सर्वगुण रूपी संपदाएं सहज ही प्राप्त होती हैं जो एक कामी पुरुषों को नहीं हुआ करती हैं। साधक ने उत्तम क्षमा भाव के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ भी की और क्रोध, मान, माया, लोभ जैसा कहा उन कसायों को जीतता हुआ उसके बाद सत्य, संयम, तप को अपनाकर त्याग आकिंचन भाव से समस्त परिग्रहों को त्याग कर अब उसके पास अपनी आत्मा में चर्या करके अपना उद्धार करना एकमात्र लक्ष्य रह जाता है, जो उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य हुआ करता है। अपनी ब्रह्म यानी आत्मा में चरे रमण करना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। अपनी आत्मा में ही रमण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। स्त्री संसक्त शय्यादेर अनुभूतागण स्मृतः तत्कथाया श्रुतस्य शायद ब्रह्मचर्य वर्जना। स्त्री से संसक्त शय्या आदि का त्याग करना, पहले भोगी हुई स्त्री आदियों के स्मरण का त्याग करना और स्त्रियों के रागवर्धक कथाओं को सुनने का त्याग करने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। देवव्रत भी इसको कहते हैं, क्योंकि जिस ब्रह्मचर्य के महाव्रत के माध्यम से असंयम जन भी महाव्रतों से तत्पर रहती हुई जो महाविद्याएं हैं वह भी उनके पास आने को आतुर रहती हैं, ऐसे उस महाव्रत ब्रह्मचर्य का यह तेज, यह तपस्या उन महाविद्याओं को भी आकर्षित करता है और वो ऐसे तपस्वियों के पास आने को आतुर हो जा करती हैं। वह ब्रह्मचर्य व्रत नाम से देवव्रत माना गया है। गुरु की आज्ञा का जो पालन करता है वह भी उत्तम ब्रह्मचर्य कहलाता है। हमारी स्वच्छंद प्रवृत्ति है, हम अपने उस अस्वतंत्रता के लिए गुरु के माध्यम से अपने उस आचरण में एक लगाम लगाते हैं ताकि हमारी स्वच्छंदता मिट जाए। बाज़ार में बहुत सारी दुकानें लगा करती हैं और त्रियंच पशु पक्षी वहाँ पर घूमा करते हैं, जिनके गले में कोई रस्सी नहीं, कोई बंधन नहीं, स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं। किसी भी दुकान पर जाके वो वस्तु में मुंह मारते हैं, अपने उदर पोषण करते हैं और दुकानदार बहुत बड़ा डंडा लेकर उनके ऊपर ऐसा मारता है, ऐसा टूट पड़ता है कि जो अहिंसा धर्म में अपने भाव को रखता है उसका हृदय उस मार को देखकर बहुत द्रवीभूत हो जाता है। वो कहता, भैया मुझसे उस वस्तु का पैसा ले लो, लेकिन इस गाय को, इस बैल को मारो मत, इसको खिला दो, वो सब्जी खिला दो। तो इतना मोटा डंडा रखे रहते हैं अपने पास कि देख के ही आत्मा काँप जाती है और जब पूरा मारते हैं दम के साथ हड्डियों में से चूर चूर आवाज़ आ जाती है। जो अहिंसा धर्म विश्वास रखने वाला होता है, श्रद्धान करने वाला होता है, दया करुणावान होता है, उस व्यक्ति का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। वो कहता, भैया ये पैसे ले लो जितना आपका नुकसान हुआ, लेकिन उसको मारो मत। ऐसे ही उस स्वच्छंदता पर कि कहीं भी हमारा मन विकृत ना हो,
इसलिए हम गुरु रूपी लगाम को अपने जीवन में धारण करके उस अस्वतंत्रता को छोड़ देते हैं, स्वच्छंद नहीं होते हैं। गुरु की आज्ञा पूर्वक चलने का नाम भी ब्रह्मचर्य कहलाता है। और सतोत्कृष्ट ब्रह्मचर्य जिसको आप पढ़ते भी हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन श्रुता पहचानो। राग देश को त्याग करने वाले जो पुरुष अपने मन रूपी नेत्रों से समस्त स्त्रियों में माता बहन पुत्री बेटी आदि देखते हैं, उनको ही ये सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मचर्य हुआ करता है। ब्रह्मचर्य वेद की उदीर्णा उदय ये 9वें गुण स्थान तक हुआ करता है। स्त्री पुरुष नपुंसक अकेले भी रहें, किंतु वेद कसाय को तीव्र उदय से उन्हें भी स्त्री पुरुष अथवा दोनों की इच्छा हुआ करती है। परस्पर में रमण करने का भाव हुआ करता है, वह अब्रह्म कहलाता है। और जो उस अब्रह्म काम से पीड़ित नहीं हुआ है वह उत्तम ब्रह्मचर्य का धारी माना जाता है। आप आचार्य भगवंत को देख लीजिएगा, ऐसे उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य व्रत के महाव्रत के धारी भी हैं और आज उनकी नवदा भक्ति करने को हर व्यक्ति लालायत रहता है। ऐसे मुनि के ही वह नवदा भक्ति हुआ करती है जो उत्तम ब्रह्मचर्य का कारण होती है। जो पुण्यात्मा स्त्रियों के सुंदर रूप अंग आदि को ना देखकर उनमें राग द्वेष बुरे परिणाम करना छोड़ देता है और वही दुर्धर उस ब्रह्मचर्य का धारण करता है। जो मुनि स्त्रियों के संसर्ग से उनसे बचता है, उनके रूप लावण्य में आकर्षित नहीं होता है, उसके नवदा भक्ति आदि ऐसा ब्रह्मचर्य हुआ करता है। वह निम्न प्रकार का त्याग आचार्य भगवंतों ने बताया है जो उस ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी मुनिराज किया करते हैं। वह त्याग अनुभूत अंगना का स्मरण, मैंने उस कलागुण विशारदा स्त्री आदि को भोगा था, ऐसा चिंतन नहीं करते हैं। उसका अनुभूत जो कि पूर्व में किया था उसका भी स्मरण नहीं करते हैं। तत्कथा स्मरण दूसरे क्रम पे आता है कि ललना संबंधी वार्ताओं को भी रुचिपूर्वक आदि वो न करते हैं और न ही सुनते हैं। स्त्री संसक्त सैयासन आदि रात्रिकालीन जो गंध द्रव्य खस चंदन केवड़ास गुलाब केतकी आदि आप सब लगाते रहते हैं, ऐसे उन सुवासित वस्तुओं से और स्त्रियों से संसक्त शैया आसन आदि स्थान को वह छोड़कर रखते हैं, उसका वह प्रयोग और उपयोग नहीं किया करते हैं। आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज ने सूत्र दिया तत्वाशुद्ध के 7वें अध्याय में 7वें नंबर का जहाँ तक स्मरण वो सूत्र है, स्त्री राक्षता श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वतानु स्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्याग पंच। ये 5 भावनाएं भगवान ने दी हैं। उसको आचार्य भगवान भी कहते हैं कि वृश्रेष्ठ जिसको कहते हो आप वृष, एक दूसरा भी हुआ करता है जिसको आप कहते हैं नंदी, और एक और है जिसको कहते हैं आप सांड। इस प्रकार भी आप भोजन ना करें कि जैसे आपको मद आना प्रारंभ हो जाए, और कथाओं से भी दूर रहें, उनके अंग उपांग आदि का निरीक्षण ना करें, पूर्व में भोगे हुए जो भोग हैं उनका स्मरण भी ना करें, और अपनी इष्ट मिष्ट और गरिष्ठ ऐसे यथेष्ट भोज्य पदार्थों का भी त्याग करें। रस का स्वशरीर संस्कार त्याग, शरीर को भी सजाने का उसका भी त्याग करें। बहुत सा आहार, अपने शरीर मुख को शुद्ध स्वच्छ रखना, हम लोग से लोग आकर्षित हों इस प्रकार उस शरीर को चमकाते रहना, इस प्रकार का द्रव्य गंध लगाना, माला आदि को रखना जिससे लोग आकर्षित हों, ऐसा भी वह कोई कार्य नहीं करते हैं। इसके साथ में गीत नृत्य गान आदि को भी मन लगाना सुनना, उसका भी त्याग होता है। रागोत्पादक स्त्री पुरुषों के चित्रों में सुशोभित भवन में कोमल सैया में उस पर सोने का बैठने का आदि उनका त्याग होता है। संगति, ऐसे लोगों की वह संगति से दूर रहा करते हैं। भोग भोगने के लिए धन वस्त्र आदि का भी वो ग्रहण नहीं किया करते हैं। पहले भोगे हुए भोगों का अपने मन में स्मरण भी नहीं करते हैं, और इंद्रियों के विषयों में रत होने वाली जो लालसाएं आदि हुआ करती हैं उनसे भी वह दूर रहते हैं। और समस्त रसों का सेवन आचार्य भगवंत ने ब्रह्मचर्य अवस्था से ही नमक मीठे का त्याग करके रखा था। तब जाके आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास जब पहुँचे थे तो उनके उस त्याग को देखकर, और जब कहा था कि ज्ञान की पिपासा से और दीक्षा के भाव लेकर आया हूँ भगवान, तो बोले नाम क्या है? तो बोले विद्याधर। तो आचार्य ज्ञान सागर जी भगवंत कहते हैं ऐसे विद्याधर तो कई आए और कई चले गए,
ज्ञान लिया और उड़ गए। आप भी विद्याधर हो, कुछ दिन रहोगे, ज्ञान लोगे और आप भी उड़ के चले जाओगे, क्योंकि विद्याधर तो उड़ते रहते ना, वैमानिक देव पर्याय है। आप लोग भी वैमानिक वाले हो, सबकी गाड़ियाँ तैयार हो गई होंगी, शाम तक तो आप क्षेत्रीय से विदा हो जाएंगे। क्यों? भविष्य पर्व हमारे सानंद संपन्न हो गए भगवान। लेकिन महाराज तो यहीं रहेंगे, भगवान भी यहीं रहेंगे, चतुर्मास तक तो महाराज हैं और भगवान का तो देव स्थान है। लेकिन आप सब विमान वाले हैं। तो ऐसे आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी महाराज ने जब ब्रह्मचारी विद्याधर जी से कहा, तो विद्याधर जी ने भी कह दिया कि आज से मेरा आजीवन वाहन का त्याग। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ऐसा कहा जाता है। और उसी फर्स्ट इम्प्रेशन में आचार्य ज्ञान सागर जी मुनि महाराज को आचार्य भगवान ने वो विश्वास दिला दिया कि आया हूँ आपके चरणों में, अब छोड़कर नहीं जाऊँगा। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी अपने उस शिष्य को परखा, जांचा और सारा अपना ज्ञान जितना भी उतने समय में वो दे सकते थे, सब कुछ उनके लिए भरपूर उड़ेल कर दे दिया। ये सब उस ब्रह्मचर्य का ही परिणाम है जो आज आचार्य भगवंत ज्ञान सूर्य के समान छिते पर चमक रहे हैं। जो मुनि इन 10 का त्याग कर देता है, उसी को ही वह दृढ़वती ब्रह्मचर्य प्राप्त हुआ करता है। ऐसा ब्रह्मचारी विद्याधर जी को भी आचार्य भगवंत दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जब उनके पास पहुँचे थे, तब दीक्षा के पूर्व में ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से समझाई थीं और बताई भी थीं। और वही चीज़ हम सबको भी आचार्य भगवंत ने पूर्व अवस्थाओं में बताया था, घर में साधनाएं दी थीं और बताया था कि इस प्रकार का कार्य आपको नहीं करना है, इन 10 प्रकार की चीज़ों से बच के रहना है। जो इनका त्याग करता है वही उत्तम ब्रह्मचर्य के धारक दृढ़वती कहलाते हैं। और उनकी काया उस ब्रह्मचर्य के तेज से कंचन सी चमकती है कि उनकी काया को देखने, दर्शन करने आज देव भी तरसते हैं। आप आचार्य भगवंत को देख लीजिएगा। इसके कुछ दोष भी हुआ करते हैं। अगर आपने इनको त्याग नहीं किया तो कभी वह कामी पुरुष अपना हृदय शुद्ध नहीं रख सकता है, उसका कल्याण भी नहीं हो सकता है। उसकी ग्लानि, मूर्छा, अंग विकार, क्षय रोग आदि उसी मैथुन संज्ञा के कारण उत्पन्न होते रहते हैं और शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। काम से ठगा मनुष्य चतुर कितना भी हो, आखिर अंत में वह मूर्ख बन ही जाता है। क्षमावान क्रोधी हो जाता है, शूरवीर कायर हो जाता है, गुरु लघु हो जाता है और उद्यमी आलसी हो जाया करता है। इस प्रकार बहुत से उसके अंतर्गत दोष उत्पन्न हो जाते हैं। मदन की व्यथा बहुत दिनों से जो बढ़ाते हैं तथा उस चारित्र को ध्वंस कर देते हैं जो इस अब्रह्म के सेवन में लग जाया करते हैं। शास्त्राध्ययन, धैर्य, सत्य भाषण आदि को भी वह भुला दिया जाता है। जिसके काम रूपी कांटा चुभता रहता है, वह प्राणी को बैठने, उठने, सोने, चलने में, भोजन करने में तथा स्वजनों में क्षण भर भी स्थिरता को वह व्यक्ति प्राप्त नहीं होता है। काम बाणों से जर्जित हुए मन के निमेष मात्र में उसकी विवेक रूपी जो अमृत की बूंद नहीं ठहर पाती, अगर ठहरती है तो क्या महापंडित, महाज्ञानी वह राक्षस वंशी रावण ऐसा कुछ कृत्य करता क्या? आप सबने देखा भी है, पढ़ा भी है। पहले रामायण सीरियल आता था, महाभारत भी आता था, उसी में देखा था। और पूज्य बड़े महाराज जी के सानिध्य में पद्म पुराण का जो स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी ये प्रसंग आया कि रावण राक्षस नहीं था, राक्षस वंशी था। वह महापंडित था, ज्ञानी था, उसके जैसा कोई ज्ञानवान नहीं था। तभी तो राम ने लक्ष्मण को उसके पास, जब रावण अंतिम समय में था,
तब उसके पास ज्ञान लेने के लिए पहुंचाया था, भेजा था कि जाओ रावण से कुछ शिक्षा, कुछ नीति की बातें सीख कर आओ। ऐसा वह ज्ञानी पंडित, उसका भी विवेक शून्य हो गया जब देखा सीता माता को कि इतनी सौंदर्यवान रूप सी स्त्री, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा भाव रखकर उसने भी माता सीता को अपहरण कर लिया। ऐसा कृत्य महापाप क्या वह करता? तो कामी व्यक्ति अपना विवेक शून्य हो जाता है। भरी सभा में जब दुर्योधन ने चीरहरण किया था द्रौपदी का, उस समय सारे ज्ञानी, सारे गुरुजन, सारे बड़े हमारे वहाँ पर विराजमान थे। किसी ने भी भीष्म पितामह जैसे तात उन्होंने भी उसको नहीं रोका। क्यों? क्योंकि विवेक की आँख अंधी हो चुकी है। पूज्य बड़े महाराज श्री कहते हैं कि जब व्यक्ति के ऊपर विवेक शून्य हो जाता है तब उसका पाप अधिक मात्रा में जागृत हो जाया करता है। दुर्योधन ऐसा कृत्य क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके लिए अपने पौरुष का आज बल दिखाना है। उसने जुए में दुर्योधन से, सारे पांडवों से सब कुछ जीत लिया। अंत में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसमें हार गए, तो अब स्वामी कौन हो गया? दुर्योधन हो गया। और दुर्योधन ने तो चाह ही रहा था, इसलिए वो भी उतना विवेक नहीं रखता था, लेकिन उसने चाल चली थी कि उसने अपने शकुनी मामा को बुलाकर पासे बनवाए थे और अपनी ओर से उनसे पासे डलवाता था और खिलवाया करता था। यहाँ पर चूँकि 5 पांडव थे और उनका सहयोग करने वाले श्री कृष्ण जी भी थे। श्री कृष्ण जी से पूछा गया कि आप तो बिल्कुल उनके साथ छाया की भांति रहते थे, फिर आपने ऐसा कृत्य क्यों होने दिया? आपने क्यों नहीं द्रौपदी की लाज बचाई पहले? तब श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, जो कुछ होता है कर्म के अनुसार हुआ करता है। मुझे पांडवों के द्वारा बाहर रोक दिया गया था, क्योंकि जब पाप होता है तो पाप के साथ साथ अच्छे मित्रों को, अच्छी संगति वालों को दूर कर दिया जाता है और पापी मनुष्य एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ जाकर पाप करने लगते हैं। मुझे बाहर रोक दिया गया था और युधिष्ठिर, भीम ने हमसे ये कहा था कि जब तक मैं स्वयं आपको ना बुलाऊं तब तक आपको अंदर नहीं आना है। वहाँ की स्थिति मैं जान रहा था, देख रहा था, लेकिन मैं वचनबद्ध हो चुका था, वचन में बंध गया था। क्या कर सकता हूँ? जब नाश मनुष्य पर छाता है तब विवेक उसका मिट जाता है। ऐसा ही उनके ऊपर विवेक शून्य हो गए और मुझे रोक दिया। अंदर जाके दूध कीड़ा में रत हो गए और धीरे धीरे करके सब कुछ अपना हारते चले गए। अंत में द्रौपदी को भी हार गए। इतना भी विवेक नहीं जागा कि एक बार कोई मुझे बुला तो लेता भीतर। अंत में जब चीरहरण होने लगा तब भी मैं वहाँ पर था, लेकिन भीतर नहीं जा सकता था, मैं वचनबद्ध था। लेकिन जब द्रौपदी ने मुझे पुकारा तब मैं वहाँ पर गया और जब जाके उसकी सहायता की। तो इस प्रकार का कृत्य क्यों हुआ? क्योंकि पाप मनुष्य का, उसके विवेक को शून्य कर देता है और उसका सब कुछ नष्ट कर दिया जाता है। श्री कृष्ण जी आए, द्रौपदी की लाज बचाई। आज प्रतिवर्ष आप उसको दीपावली के समय दशहरा मनाते हैं और दशहरा में क्या होता है आप सब जानते हैं। अरे जिसने केवल माता सीता का अपहरण किया था, छुआ नहीं, कुछ किया नहीं, उसको तो हर साल आप जलाते हो, और जिसने भरी सभा में चीरहरण किया उसको तो भूल जाते हो। ऐसे ब्रह्मचर्य से कोई लाभ नहीं हुआ करता है। यह अब्रह्म का पाप महापाप माना जाता है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य से लाभ लेना चाहते हैं वह क्या करते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वालों को
अहिंसा आदि दोष स्पर्श नहीं किया करते हैं और सीधे उनको अहिंसा महाव्रत की प्राप्ति करा दिया करते हैं। दिव्य गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारियों को भी सर्वगुण संपदाएं सहज में प्राप्त हो जाया करती हैं। जो नित्य गुरुकुल में रहकर विद्याध्ययन करते हैं और जब तक विद्या अध्ययन नहीं हो जाए तब तक उन सबका प्रथम व्रत यही हुआ करता है कि वो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके अपनी शिक्षा को ग्रहण करेंगे। उसके बाद कहा गया है अल्प आहारी स्वानिद्रा बको ध्यानम काक चेष्टा, ये 4 सूत्र और हैं, तब जाके आपके अध्ययन अध्यापन का कार्य पूरा हो पाता है। आज आचार्य भगवंत को देख लो, सर्वगुण संपन्न संपदाएं आज उनके पास हैं। अरे देव भी जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे वो धनवान जिनको गुरुवर की वाणी पर और गुरुवर के सारे जो उन्होंने विकल्प संसारी प्राणियों को दिए हैं, आपको अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, फिर चाहे वो गौशालाएं हों, पृथ्वीस्थली हो, भाग्योदय हो, मंदिर का निर्माण हो, सारे जगह केवल आचार्य भगवंत अपने आत्मबल, आत्मशक्ति और विश्वास के बल पर ही कार्य कर जाते हैं और ऐसे बड़े बड़े कार्य उनके सहज में हो जाया करते हैं। ये सब किसकी महिमा है? ये उसी ब्रह्मचर्य का तेज, ये उसी ब्रह्मचर्य की महिमा है। नित्य प्रति अपने ब्रह्म में, आत्मा में तो रमण करते ही हैं, लेकिन जब अपने शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं तब उस शुभोपयोग में हम सब संसारी प्राणियों के बुझे हुए चेहरों को देखकर दया से द्रवित हो जाते हैं। दया करुणा के सागर आचार्य भगवंत हम सब के लिए ऐसे विकल्प दे देते हैं कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने इस कार्य को करो, अपना भी उदर पोषण करो और दूसरों को भी अहिंसा के मार्ग पर चलाते हुए शुद्ध न्यायोपार्जित अपनी आय का साधन बना लो। मैंने देखा एक दरवेश जो रखता है दिगंबर वेश, मैंने देखा एक दरवेश जो रखता है दिगंबर वेश, रखता नहीं कभी कौड़ी अपने भी पास, लेकिन जो भी दर आता है उसके कभी खाली जाते नहीं देखा, भर के देता है झोलियां सबकी, ऐसा है वो एक दरवेश। सारे हमारे दुख दर्द को सुन लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं और कह देते हैं तुम दान करो, तुम पूजन करो, तुम अभिषेक शांति धारा करो, तुम भगवान की माला करो, तुम जाप करो, बड़े बाबा का ध्यान करो, आदि आदि, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ऐसे उन आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद हमारे जीवन में फल जाया करता है। सबसे बड़े धनवान तो वही हैं, भजन में भी आप बोलते हो, कौन सा? गुरुवर आप ही एक धनवान हैं, बाकी तो सब कंगाल। ऐसे आचार्य भगवंत और उनके ब्रह्मचर्य का तेज, साथ में ज्येष्ठ से निर्यापक श्रमण मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, अभय सागर जी महाराज, संभव सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज, पूज्य क्षमता सागर जी महाराज, आदि आदि अनेकों ऐसे जिन्होंने अपने 30-30, 40-40 साल, 50 साल अपने उस ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए इस महाव्रतों को पालन किया और आज भी निरंतर करते जा रहे और समाज को दिशाबोध देते हुए अनेकों जीवों का कल्याण करते जा रहे हैं। ऐसे उस ब्रह्मचर्य के स्त्री पुरुष आचार्य भगवंत तो कहते हैं कि वह ब्रह्मचर्य स्त्री हो या पुरुष हो या दोनों का ही एक आभूषण हुआ करता है। आप अपने गले में, अपने कमरबंद में आदि जो भी अलंकार आभूषण पहनते हैं उनको कोई मूल्य नहीं हुआ करता है, लेकिन जिसके अंदर ये ब्रह्मचर्य का आभूषण आ गया उसका जीवन का कायाकल्प हो जाया करता है। यह शुभ गुणों से बुनी हुई एक माला है जो स्वर्ग और मोक्ष का प्रवेश द्वार कहा गया है। आज यह उत्तम ब्रह्मचर्य का दिवस है। ब्रह्मचर्य जो अपनी आत्मा में रमण करे उसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य। सील बाढ़ नौ राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। एक महिला का सबसे कीमती गहना क्या हुआ करता है? तो कहते हैं वह शील हुआ करता है। एक महिला की रक्षा करने वाली जो अभेद्य
जो एक किला है जिसको कोई भेद नहीं सकता है, उसकी रक्षा करने वाला ऐसा कोई अभेद, कोई बाढ़ है तो वह कहलाता है ब्रह्मचर्य का गुण। कोई अन्य बाढ़ भी उसकी रक्षा नहीं कर सकती है। जिस प्रकार पंच महाव्रत आचार्य भगवंत एक साधक को देते हैं और उनकी दिगंबर दीक्षा हो जाया करती है, ऐसे ही उनमें 5 महाव्रतों में एक मुख्य हुआ करता है अहिंसा महाव्रत, और शेष 4 महाव्रत उसकी बाड़ी हुआ करती है। उसी प्रकार एक महिला का शील उसके लिए उस व्रत के समान है जिसके लिए कोई भेद नहीं सकता, केवल एक ब्रह्मचर्य ही उसके अपने शील की रक्षा के लिए हुआ करता है, उस बाढ़ की रक्षा करने के लिए जिसको कहते हैं शील। आज वही स्त्री, वही महिला बाहर जाती है, हजारों रंगों से बनी हुई बाजार में चुनरी बिका करती हैं, जिसको आप ओढ़नी भी कहते हैं, उस चुन चुन के लाती हैं, लेकिन आज ओढ़नी भी छोड़नी हो गई है। दिखता ही नहीं कि सर पर किसी का पल्लू ढका हुआ है, कैसे भी आते हैं, कैसे भी चले जाते हैं, और जब परेशान होते हैं तो फिर बाद में वही सच्चे देवशास्त्र गुरु याद आते हैं। लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई खेत, बहुत देर हो जाती है। आप चुनरी लाई थीं सिर को ढांककर अपनी मर्यादा को, अपनी लाज को सुरक्षित रखने के लिए, सील को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन आज वह ओढ़नी छोड़नी हो चुकी है। पता ही नहीं चलता वह जीन्स टी शर्ट में कहाँ पर चली गई, वह तो किसी और ही देश की पहनावा आज हमारे भारत में उस संस्कृति में आत्मघात जैसा प्रवेश कर चुका है कि जैसे व्यक्ति आत्मघात करके चला जाता है इस संसार से, ऐसे ही वह पाश्चात्य संस्कृति का पहनावा, वही भूषा, वही वेश, वही भोजन, सब कुछ हमारा समाप्त कर चुका। ऐसे हमारी संस्कृति किस ओर जा रही है, हमें सोचना है और समझना होगा। जीन्स टी शर्ट पहनने वाली माँ वह अमृतपान अपने बच्चे का कहाँ से करा पाएगी, क्योंकि उसके पास जब आंचल ही नहीं है तो गोद में बच्चे को कैसे ले पाएगी। और फिर आया के भरोसे, दाई माँ के भरोसे उनको छोड़ के चले जाते हैं। अरे पहले की दाई माँ पन्ना धाय जैसी कहाँ हैं कि जो अपने राजा के बेटे को, अपने राज्य के उस युवराज को बचाने के लिए अपनी संतान के प्राणों की आहुति अपनी आँखों के सामने दे देती है। ऐसी पन्ना धाय जैसी धाय तो कोई नहीं मिलती। धाय कैसी हुआ करती हैं, इसका एक उदाहरण आपको अभी बंधाजी में 3 माह पहले लगभग उस श्रावक हमारे पास आए थे। अशोकनगर की ये घटना है, वहाँ के रहने वाले श्रावक हैं। आप कहते हैं कि बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। पुरुष तो कमाता ही है, आज महिला भी कमा रही है, दोनों कमा रहे थे। पुण्य योग से दोनों के संबंध हो गया, विवाह हुआ और दोनों अपने घर में कुछ समय रहे और बाद में दोनों अपने काम पर चले गए। मुंबई की किसी कंपनी में वहाँ पर वो दोनों जॉब करते थे, वहाँ पर रहे। संतान उत्पन्न हुई, उसका जन्म हुआ। उसके पश्चात उन्होंने अपनी छुट्टी वगैरह जितने दिन की थी ली, अब पुनः काम पर वापस गए। अब बच्चे को तो काम पर ले नहीं जा सकते दिन भर ऑफिस में, तो उसके लिए उन्होंने एक मेड आया को रख लिया। सुबह 9 बजे ऑफिस को निकल जाते थे और शाम को 9 से 10 के बीच में दोनों वापस आते थे, क्योंकि रहना कहीं और होता है, 20 किलोमीटर दूर ऑफिस होते हैं। मुंबई जैसे महानगर में ट्रैफिक आदि का, तो रात को पहुंच पाते थे। एक दिन साहब जल्दी आ गए, दोपहर के 5 बजे करीब। अब जब आके घर पे देखा तो ताला लगा। अब क्या करें, पता किया, कहीं कोई नहीं दिख रहा। थोड़ा आगे गए तो वहीं एक दूसरा मंदिर पड़ता था। तो मंदिर में शाम को भीड़ हुआ करती थी, लोग आते थे, दर्शन करते थे। तो वहीं पर देखा, जाके ढूंढ तो रहे थे, मेरे बच्चे जैसा लग रहा है। नीचे ज़मीन पर वह बच्चा पड़ा हुआ था मंदिर की सीढ़ियों के यहाँ, और वो महिला जो आया थी, मेड थी, वहीं दूर बैठी हुई थी। बच्चा रो रहा, कोई मतलब नहीं। बच्चे का रोना देखकर जो भी दर्शनार्थी वहाँ आते थे मंदिर में, कुछ वहाँ पर चढ़ावा छोड़ जाया करते थे।
2-4 घंटे में 200-500 रुपये जो भी चढ़ावा मिलता हो, प्रतिदिन का उसका नियम था। जब उन्होंने देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मेरे बेटे की ये हालत। वो तुरंत उसको उठाया, लेके आया, मैट को भी उसने हटाया, दोनों ने चर्चा की, तब जाके नौकरी छोड़ी, दोनों वापस आए। आज घर में अपने पिता का किया हुआ पुश्तैनी व्यापार संभाल रहे हैं और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी धर्ममय जी रहे हैं। आप रखते तो हैं लेकिन ऐसे कृत्य भी हो जाया करते हैं। दोनों कमाने जाते हैं, बच्चे को कौन ले जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या संस्कार दे रहा है, आप नहीं समझ पाते हैं। अमेरिकी संत थोड़े हुए उन्होंने कहा था कि पतिव्रता जीवन उस वृक्ष का फूल हुआ करता है, पवित्रता का या पतिव्रता, क्योंकि एक शीलवती नारी का सबसे बड़ा शील क्या हुआ करता है, तो उसका पति का विश्वास हुआ करता है। तो ऐसे उस पवित्रता जीवन जो जीते हैं, ऐसे उस वृक्ष का फूल है वह पवित्रता, जो प्रतिभा, पवित्रता और वीरता, इसके असंख्य फल हुआ करते हैं। आचरण और पवित्रता से ही आत्मसंयम प्राप्त हुआ करता है। ऐसा यह पवित्र ब्रह्मचर्य का जीवन हुआ करता है। एक सेठ जी थे, उनके घर एक साधु महाराज का आहार हुआ। भोजन करने के पश्चात कुछ उपदेश के लिए प्रार्थना की गई, तो महाराज ने वहाँ पर उपदेश भी दिया और कुछ त्याग धर्म की बात बताते हुए ब्रह्मचर्य की महिमा बताई। उस ब्रह्मचर्य को सुनने के पश्चात, उस धर्म के उपदेश को सुनने के पश्चात सेठ जी का एक लड़का था, उसने उन मुनिराज के समक्ष 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया कि हमारा एक पक्ष का ब्रह्मचर्य का व्रत है। ब्रह्मचर्य के महत्व को, उसकी महिमा को सुनकर जब सेठ के पुत्र ने, जिसका नाम जिनदत्त था, उसने उस शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया, संकल्प हुआ। दूसरी ओर किसी और दूसरे नगर में, ये उज्जैन नगर की घटना है कि वहाँ पर एक श्रावक सृष्टि हुए थे, उनके यहाँ पुत्री थी। उसने भी चूँकि मंदिर जाती थी, सत्कार्य करती थी, 6 आवश्यक का पालन हुआ करता था उनके घर में, तो माता पिता के साथ वो संस्कार पड़े हुए थे। तो ऐसे ही पर्युषण पर्व में मुनि महाराज का जब चातुर्मास हुआ उनके नगर में और उपदेश हो रहा था, तो उसको भी उस उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने भी 15 दिन का एक पक्ष का कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया। दोनों अपने अपने जीवन को जी रहे थे, लेकिन जब समय आता है तो माता पिता अपने कर्तव्य को कभी भूलते नहीं, याद करके रखे रहते हैं। समय अनुकूल हुआ, दोनों की पुण्य योग से विवाह संबंध हो गया। अब विवाह संबंध होना था तो माता पिता देख रहे थे कि हमारे योग्य जो कन्या हैं ऐसा वर मिल जाए, और वहाँ पर वर के माता पिता भी सोच रहे थे कि जैसा हमारा बच्चा है, जैसा हमारा बेटा है, उसके योग हमारे लिए कन्या मिल जाए। आप लोग भी तो ये सोचते हैं, देखते हैं, लड़के वाले कन्या को देखने जाते हैं और वधू पक्ष वाले, कन्या पक्ष वाले वर को देखते हैं। तीनों जन क्या देखते हैं? माता देखती है धनी है कि नहीं, पिता देखता है कि अच्छा कार्य करता है, आगे इसको बढ़ा पाएगा कि नहीं, ज्ञान आदि कितना है। वर कन्या क्या देखती कि मेरा वर जो होने वाला है वो रूपवान है कि नहीं, और बाकी सब जितने हैं जिसको आप व्यवहारी कहते हैं, मित्र आदि हैं, वो क्या कहते हैं, भैया ये बता दो कितना मिष्ठान और भोजन में मीनू क्या है। तो जैनी भाई किसके, तो खाए पिए और खिसके, ये जैनी भाई हैं। तो माता वित्तम पिता आदि ये एक सूत्र आता है, बड़े महाराज से बहुत अच्छे से देते हैं इसके लिए। तो ऐसे ही वो उनकी चर्या हो रही थी और पुण्य योग से दोनों का संबंध हो जाता है। आचार्य भगवंत ने भी हाई को दिया है, बिना विवाह
प्रवाहित हुआ क्या? धर्म प्रवाह। क्योंकि विवाह वासना नहीं, यह एक साधना है जो आगे सत संतान की प्राप्ति के रूप में आपकी उसकी फलश्रुति होगी और आपके धर्म का प्रवाह आगे बढ़ेगा। उसके पूर्व जो कुछ भी होता है, जिसको आप लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है, ये स्वच्छंद है, ये अस्वतंत्रता की आपकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन ये भारतीय संस्कृति और संस्कार नहीं है। भारतीय संस्कृति और संस्कार तो ये होता है कि पहले विवाह होता है, प्रेम बाद में होता है, और ज़िंदगी भर उसी रूठने मनाने में ज़िंदगी निकल जाती है। और बच्चे जब सत संतान की प्राप्ति हुआ करती है, तब उसके लिए या तो कर्तव्य पूरा करके उस घर परिवार को छोड़कर संन्यास को भी धारण कर लेते हैं, वानप्रस्थ आश्रम को भी स्वीकार कर लेता है वह गृहस्थ और निकल जाता है। और नहीं है तो 6 आवश्यकों में पालन करते हुए, एक देश अणुव्रतों का पालन करते हुए, स्वदार संतोष व्रत का पालन करते हुए, अपनी स्त्री में ही संतुष्ट रहते हुए उस घर में अपने बच्चों को सत्संस्कार देता है कि मैं नहीं बन पाया महाराज, मैं नहीं बन पाई आरिका, लेकिन बेटा, मेरी बेटी, तू जा, तेरे लिए महाव्रत स्वीकार करना है। तब जाके वो मदालसा जैसी माँ शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार परिवर्तनोसी ऐसे वह सूत्र दिया करती हैं। तब जाके आचार्य कुंद कुंद भगवंत और आचार्य विद्यासागर जैसे मुनिराज आज इस सृष्टि पर अवतरित हो पाया करते हैं। अगर विवाह नहीं हुआ होता माता श्रीमंती और मल्लप्पा जी का, तो क्या आज हमें वर्तमान में वर्धमान सम आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज और उनका यह विशाल समूषण बाल ब्रह्मचारी आपको दिखाई देता क्या? संसार में सबसे बड़ा अगर आश्चर्य कोई है तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि कलयु कालो चले चित्ते चान्न आदि कीट के। संसार और काल दोनों चल रहे हैं। काल बहुत थोड़ा है और वो भी अवसर्पी काल, पंचम काल है। इसमें केवल दुख के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे इस कलिकाल में आचार्य भगवंत ने जन्म लिया और आपको उस दिगंबर रूप के दर्शन कराए जो यह देह अन्न का कीड़ा है, समय कलिकाल का है, और साथ में क्या है? चित्त चंचल है, बंदर के समान है, चलायमान है, कभी इधर कभी उधर, इन पंच इंद्रिय विषयों में एक जगह नहीं टिकता है। 28 प्रकार का उसका परिवार है। ऐसे वह पंच इंद्रियों के विषय भोग मन के साथ कहाँ एक स्थान पर टिक पाते हैं, आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी उन आचार्य भगवंत ने अपने आप को उन पंच इंद्रिय विषयों से दूर रखा, तब जाकर इस पंच महाव्रत को धारण कर पाए और सारे जहाँ को उस ब्रह्मचर्य के तेज से और उसके प्रताप से अवगत करा पाए। तब जाकर इतना बड़ा विशाल संघ ब्रह्मचारियों का वह अपने गुरु की एक आज्ञा पर इकट्ठा कर पाए। कहा संघ को गुरुकुल बनाना। ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के शब्द आचार्य भगवंत ने श्रोधार किए और आज तक करते ही जा रहे हैं उस आज्ञा का पालन। उस आशीर्वाद को जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज आज जहाँ भी हैं ऊपर से भी दोनों हाथों से बरसाते हुए प्रसन्न हो रहे होंगे कि कम से कम किसी ने तो इस दिगंबर के ध्वजा को दिग दिगंत तक फहराने का साहस किया है। एक समय वो था जब मुनियों के दर्शन दुर्लभ हो गए थे, तब लिखना पड़ा उन्हें ध्यानत राय जी को, पंडित जी को, और भी महाविद्वान हुए। ते गुरु मेरे उर बसो। कौन से? जो चले गए ऐसे गुरु। अगर वर्तमान के गुरु दिख रहे होते तो ते गुरु नहीं कहते, वो कहते ये गुरु मेरे उर बसो, जे भव जलधि जहाज आप तेरे पर तारही, ऐसे श्री ऋषिराज। ये आचार्य भगवंत की अनुकंपा, कृपा, दया, उस ब्रह्मचर्य का तेज जिसके कारण आज वो दिग दिगंतर तक दसों दिशाओं में, देश विदेश में सब तरफ केवल जैन धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं, उत्तरोत्तर उस वृद्धि को बढ़ाते जा रहे हैं। मल्लप्पा और श्रीमंती जी का वह विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद फलश्रुति के रूप में
सत्संतान की प्राप्ति हुई। यह वासना नहीं, साधना का काल था और उस समय सब बच्चों को उन्होंने सत्संस्कार दिए कि तब जाकर आज पूरा परिवार महाव्रती हो गया। पहले तीनों भैया निकल गए, अब कहते हो चारों भैया निकल गए, माता पिता निकल गए और साथ में दोनों बहनें निकल गईं। और जो घर था अब वो घर ना होकर महातीर्थ के रूप में शांतिनाथ भगवान का समूषण जिनालय बन गया। ऐसे उस सदलगा ग्राम में जहाँ भी आप गुरुदेव का जन्म स्थान था, आज जिनालय के रूप में वहाँ पर छटा ही निराली है। ऐसे गुरुदेव की और धर्म साधना, उनके महाव्रत की साधना का क्या वर्णन करें। जो आसमान में सूर्य की तरह चमकता है, शाम होते ही ढल जाता है, परंतु जो ज्ञान सूर्य के समान तेजस्वी हैं, संयम में सागर के समान धीर वीर गंभीर हैं, मोक्ष बधु को अपने आप में लगाए हुए हैं, ऐसे आचार्य भगवंत वर्तमान में वर्धमान सम हम सबके आराध्य बड़े बाबा के छोटे बाबा जयवंत बड़े बाबा आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की हम सब ने भी यही भावना भाई। उन्होंने भी 12 भावना भाई थीं, तब जाकर संसार शरीर भोगों से उदासीन हुए थे और जाके आचार्य देशभूषण सागर जी महाराज और भी बड़े बड़े ऋषि मुनि राजों का उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ और अंत में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास जाकर उनकी यात्रा समाप्त हुई थी। जिस प्रकार सुगंधि से युक्त फूलों वाला पेड़ हुआ करता है, पूर्ण उपवन को वो महका देता है, ठीक उसी तरह से गुणों से परिपूर्ण एक ही पुत्र गुणवान सारे वंश को दीपक की तरह, नदी जो दीपक छोटा सा हुआ करता है और सूर्य सारे जग को प्रकाश दिया करता है, जगमगा देता है, पर सूर्य तो ढल जाता है, परंतु ये आचार्य भगवंत उस ज्ञान सूर्य के समान बनकर कितनी सदियों तक क्षितिज पर महकेंगे, जिसके माध्यम से जैन जैनेतर समाज देश विदेश के लोग उनके चरणों का आश्रय लेकर अपना आत्मकल्याण कर सकेंगे और कर रहे हैं। सब उनसे अपना सुझाव भी लेते हैं और अमूल्य समय जो उनका है उसको व्यर्थ नहीं जाने देते। जो उनके चरणों में आता है, उनका समय लेता है, वो उन्हीं का होके रह जाता है। ऐसा हमने कितने लोगों को देखा। मंचासीन जितने भी बड़े मुनिराज आपके समक्ष बैठे हैं, दिख रहे हैं, ये सभी उनके अमूल्य समय को लिए थे, तब जाके उनके हो पाए हैं। आपको भी अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो एक बार गुरु महाराज के चरणों में पहुंच जाएं और अपनी व्यथा उनके चरणों में रख दें। जैसा वो कहें वैसा उनके चरणों में त्याग समर्पण कर दें, निश्चित आपका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। इतना आप श्रद्धान और विश्वास के साथ आचार्य भगवान के चरणों में पहुँचें। जब दोनों जिनदत्त और जिनदत्ता का विवाह हुआ, बहुत कम समय में अपनी बात रख रहा हूँ, जिनदत्त और जिनदत्ता का जब विवाह हो गया, बारात वापस पहुँच गई और उसके बाद जब रात्रि मिलन दोनों का हुआ तो उन्होंने अपनी अपनी बात एक दूसरे के प्रेम पूर्वक सामने रखी। जिनदत्त कहते हैं कि मेरे प्रियतमा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आपसे अभी प्रेरणा निवेदन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा कृष्ण पक्ष के 15 दिन का ब्रह्मचर्य का व्रत है। इतना सुनते ही जिनदत्ता प्रसन्न हो उठी और तुरंत उछलकर खड़ी हो गई। बोले, ये भी कैसा देवयोग है, संयोग है कि मेरा तो शुक्ल पक्ष का 15 दिन का ब्रह्मचर्य का व्रत है। जब दोनों ने एक दूसरे को सुना तो दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके पश्चात कुछ क्षण उस कमरे में शांति छा गई। जिनदत्ता पुनः कहती है कि मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि आप अपने आप को इस वंश की वृद्धि के लिए तैयार कीजिए, पुनः आप दूसरी शादी कर लीजिए।
जिनदत्त कहता है क्यों? बोले मेरा शुक्ल पक्ष का नियम है, आपका कृष्ण पक्ष का नियम है, और इससे हमारे वंश की वृद्धि नहीं हो पाएगी, माता पिता क्या सोचेंगे, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए। मैं किसी सन्यासी के रूप में दीक्षा ले लूँगी और अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रयास करूँगी। आप होते तो क्या करते? वही करते महाराज जो आप सोच रहे हैं। लेकिन जिनदत्त ने ऐसा नहीं किया। जिनदत्त ने अपनी प्रिया का मान रखते हुए कहा कि जब एक महिला होकर जब इतना बड़ा पुरुषार्थ प्रयास कर सकती है तो मैं तो एक पुरुष हूँ, और पुरुष अर्थात पूँछ वाला नहीं, मूँछ वाला हूँ। पूँछ वाला होता तो वो भी ये नहीं करता, मैं तो मूँछ वाला हूँ, मैं भी अपना उत्थान करूँगा। इतनी उत्सुकता तो पुरुष होते हुए भी कामुक कीचड़ में मैं क्यों लिप्त हूँ? हम दोनों अपने घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ये फैसला हम दोनों के बाद किसी तीसरे के लिए मालूम नहीं होना चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए, कमरे से बाहर इस बात को नहीं जाना चाहिए। और दोनों संकल्पबद्ध होते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत के दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हुए पालन करना, जिसका तेज धार की तलवार के ऊपर चलने के समान है, असी व्रत कहलाता है। जितना कठिन है उतना ही यह कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सुख शांति के साथ दोनों अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन वधू कब तक रहती? आज नहीं तो कल चर्चाएं तो हुआ ही करती हैं, और पहला ही दिन होता है तब बहू कितनी गुणवान है ये भी देखने में आता है। शादी के बाद पहला दिन जब होता है तो आपकी डिग्रियां नहीं देखी जाती, उस वधू का क्या देखा जाता है? इंजीनियरिंग की, सीए की या सीएफएस की या जो भी आपने बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ की हैं, ये कुछ नहीं, आपके द्वारा बनाया गया जो भोजन है उस भोजन में स्वाद क्या है, तब जाके वो आपकी काबिलियत को सबके सामने प्रस्तुत कर पाता है। आप कितनी जल्दी उठती हैं ये गुण आपको उठने के बाद ही मालूम पड़ता है। तब आपको वो नंबर परिवार वाले देते हैं। कम हंसना, कम बोलना, चुप रहना, ये व्यवहार आदि आपका जो करेंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। सबको इज्जत देते हैं कि नहीं? सबके बाद भोजन खिलाने के बाद खाते हैं कि नहीं? परंतु आज ये सब समाप्त हो गए। आप खाना हो तो खाइए, रखा है तो उठाइए, मैं तो चला, मैं भी चली, मैं भी कमाता हूँ, तो वो भी कहती मैं क्या कम हूँ, मैं भी कमाती हूँ। तब जाके परिवार में विघटन हो रहे हैं। जितने पढ़े लिखे हैं आज देख लीजिएगा, अमेरिका में हर दिन 1470 केस ऐसे हुआ करते हैं जो डिवोर्स के हुआ करते हैं। तो परिवार कहाँ बच रहे हैं? इसलिए मैंने देखा वो बूढ़ी दादी अनपढ़ 50 का कुनबा संभाल के रख लेती थीं, लेकिन जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उतनी ज़्यादा अदालतों के चक्कर लगाते देखी जाती हैं। आप देख लीजिएगा, बेटी को बहू का काम सिखाना नहीं चाहते, घर का काम सिखाना नहीं चाहते, बड़ी बड़ी पढ़ाई डिग्री आदि पढ़ा लेते हैं, मास्टर बना देते हैं, वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, ऐसा आपको सिखाना है, आप बताते हैं। लेकिन अभी तक क्या वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी थी? किसके पैरों से चल रही थी? अपने ही पैरों से चल रही थी। बचपन में माता पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में बेटे के सहारे उस महिला की ज़िंदगी पूरी हुआ करती है। लेकिन आज तो मैं क्या कम हूँ, मैं खुद पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली हुई, तो ऐसा तो संभव नहीं है। पुरुष का आत्मबल, उसका पुरुषत्व अलग हुआ करता है, और आपका आत्मबल, आपका पुरुषत्व अलग हुआ करता है। आप स्त्री वेदी हैं, ये पुरुष वेदी कहलाते हैं। पर्दे में रखने के लिए धन, स्त्री और भोजन, ये 3 चीज़ें ही कही गई हैं। जितनी अंदर ये रहेंगी, पर्दे में रहेंगी, उतनी ही शोभा को प्राप्त होती हैं। अन्यथा बाहर रखेंगे, लोग रैकिंग करते हैं,
देख लेते हैं और मौका पाकर ही चोर इन सबको लूट कर ले जाते हैं। भोजन बाहर रखोगे कुत्ता आके उठा के ले जाता है, आदि आदि ये सारी चीज़ें आप सब अवगत भी हैं, फिर भी अपनी आँखों पर अगर पट्टी बांध कर रखे हैं तो आप जानिएगा। ऐसा जिंदत और जिंदत्ता ने ऐसा कुछ नहीं किया। अपना सत्कार्य करते हुए, परिवार की सेवा करते हुए अपना सुख शांति में पूर्ण जीवन में जी रहे थे कि कुछ समय पश्चात उसी नगर के राजा की बेटी को एक बहुत ही असाध्य रोग हो जाता है। सारे उपचार कराए जाते हैं परंतु वहाँ पर उसको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। अचानक नगर में कोलाहल होता है। शोर सुनकर राजा भी महल से देखता है कि शोर किस बात का हो रहा। पता किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि एक दिगंबर मुनिराज नगर के उपवन में आकर विराजमान हुए हैं। सारी जनता उनके दर्शनों को जा रही है। राजा ऐसा सुनता है, अपने परिवार के साथ, मंत्रियों के साथ और अपनी बेटी को साथ लेकर मुनिराज के दर्शन करने उपवन में पहुंच जाता है। वहां जाकर विनयपूर्वक उन मुनिराज की वंदना करता है, पूजन भक्ति करता है और हाथ जोड़कर वहीं पास में बैठ जाता है। बेटी आती है, बेटी भी अच्छे साल दो साले ओढ़कर मुनिराज की वंदना करती है और दूर खड़ी हो जाती है और अश्रु की धारा उसके चेहरे से बहने लगती है। मुनिराज की नज़र उस बेटी के ऊपर पड़ती है, राजकुमारी के ऊपर पड़ती है। उसको देखकर वह मुनिराज दया से द्रवित हो जाते हैं। पूछने पर पता लगता है कि उसको असाध्य रोग हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, उसका इलाज नहीं है, इसलिए वह अपने कर्म के उदय में उस वेदनी कर्म को भोगते हुए जी रही है। मुनिराज उसको देखकर सांत्वना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। राजा पूछता है कि इसका उपाय बता दीजिए। तो मुनिराज उसको कहते हैं, चूँकि अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, उन्होंने जाना, देख लिया और राजा से कहा कि राजन, आपके नगर में एक जिंदत और जिंदत्ता नाम की दंपत्ति रहा करते हैं जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उनके हाथ से स्पर्शित जल अगर आपकी बेटी को मिल जाए और उनके हाथ से स्पर्शित जल से वह स्नान कर ले तो उसका यह असाध्य रोग ठीक हो सकता है। ऐसे ही जब सुना तो राजा ने मुनिराज को नमस्कार कर, प्रणाम कर, परिवार के साथ में तुरंत जिंदत्ता की खोज कराई और जाकर सीधे उस नगर श्रेष्ठी के घर में पहुंच गए। राजा को घर में आया देखकर सेठ जी घबरा जाते हैं, बोले मुझसे कोई गलती हुई क्या? राजा कहता है कि पहले अपने बेटी और बहू को बुलाओ। बेटी और बहू को जब सामने बुलाया जाता है, राजा उनसे याचना करता है कि आप अपने हाथ से मेरी बेटी का यह असाध्य रोग दूर कर दीजिए। आप अपने हाथों से एक कलसा जल का भर के दे दीजिए, मेरी बेटी के शरीर से यह असाध्य रोग दूर हो जाए। कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब मुनिराज के वचन राजन सारे परिवार के सामने कहता है तो दोनों नज़र नीचे किए हुए अपने माता पिता के सामने खड़े रहते हैं। लेकिन जब ये ब्रह्मचर्य की महिमा सब परिवार के सामने आ जाती है तो सब लोग उनकी जय जयकार करते हैं। और जैसे ही उनके हाथ में कलसा दिया जाता है, जिंदत और जिंदत्ता दोनों दंपत्ति अपने उस अखंड ब्रह्मचर्य के कारण लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए और उन्होंने वह कलसा सीधा उस कन्या राजकुमारी के ऊपर सिर पर डाल दिया, उसका स्नान वहीं पे करा दिया। और जैसे जैसे ही जल उसके शरीर से लग के नीचे उतरता गया, वैसे वैसे ही उस कन्या का, उस राजकुमारी का रोग ठीक होता गया और अंत में उसकी कंचन सी काया हो गई, उसके शरीर से रोग दूर हो गया। यह होता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से आत्मसंयम और आचरण हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। और भी बहुत सी चीज़ें उस ब्रह्मचर्य के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाया करती हैं। मन की एकाग्रता और मलिनता के द्वारा अगर हम
मलिनता को दूर करते हैं और एकाग्रता के साथ उस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो अपनी स्वस्थ मानसिकता के द्वारा उसको हटाइए। हम किसी के बारे में बुरा ना सोचें, इंद्रियों का संयम हो और नियंत्रण हो, कल्याण का संसर्ग मतलब सत्संगति आप अच्छी रखिए। इससे भी आपको इन सब चीज़ों को, विकृतियों को हटाने में आनंद आएगा, मदद मिलेगी और सत्संगति का लाभ मिलेगा। और अंतिम में भगवान की भक्ति जो हमारे कल्याण की बात करे, पांचों इंद्रियों को काम दे दो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर हुआ करता है। आप पांचों इंद्रियों को भगवान की भक्ति का काम दे दीजिए। उनके वचनों का स्मरण करने का सबसे सुंदर सरल उपाय है। जीवन का सौंदर्य इसमें बढ़ जाता है। भक्ति करते समय भगवान बनने की हमारी भावना होती है, भाव होते हैं। मंदिर में कभी किसी के विकृत परिणाम नहीं हुआ करते हैं। जैसा हम भगवान की भक्ति करते करते अपनी विशुद्धि परिणाम को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हम भगवान के निकट पहुंचते जाते हैं। और अंत में एक दिन ऐसा आता है कि भक्त बनकर हम स्वयं भगवान बन जाते हैं। ऐसा आपके जीवन में वह दिन आए, इस मंगल भाव के साथ उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु जाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी।